इसके बाद हमारे भाई अब्दुल शेख सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महज़बी निशां है। अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करे, आमीन। अल्लाह आपके हर नेक इरादे को कबूल फरमाए, आमीन। मेरा सवाल है, नंबर एक, मेरे पड़ोस में एक बहन को तलाक हो गया है, तो दोबारा निकाह हो सकता है? क्योंकि मैं ऐसा सुनती हूँ, पहले किसी और से निकाह करना होगा, फिर वो तलाक देगा, फिर वो उसका जो हस्बैंड है उससे होगा, तब निकाह हलाला होगा। क्या ये सही है? लोगों ने इस्लाम को ऐसा बदनाम किया है और इस्लामी कल्चर को ऐसा बर्बाद किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सबसे पहले तो अब बात ज़्यादा तशरीह करेंगे तो लंबी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जिस चीज़ को कहा है वो है तलाक़। तो पहले तो तलाक़ नहीं देना चाहिए। लोग तालीम हासिल नहीं करते, बाज़ औक़ात कभी भी गुस्सा आता है, तलाक़ के मामला सुनने को मिलते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है चंद कलिमात के साथ, और फिर वो जो है लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिलता है कि इस्लाम में ये हैसियत है औरत की। हालांकि कुरान करीम की कई आयात हैं और कई अहादीस हैं जिसमें मना किया गया तलाक देने को और तलाक के तरीके को बताया गया। किसी भी हदीस के अंदर या कुरान करीम की किसी भी आयत के अंदर ये हुक्म नहीं है कि 3 तलाक एक बार में दे दी जाए। इंतहाई जहलत की बात है भाई। अगर आपको अपनी बीवी पसंद नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत बुरी है, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको अगर अपनी बीवी को तलाक देना है तो एक तलाक देकर छोड़ दें और वो अपनी इद्दत गुजारे। उसके बाद वो आज़ाद है, वो जहाँ चाहे निकाह करना चाहे कर सकती है एक तलाक होने पर। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती कर ली, या आपकी बीवी को ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई, वाकई मेरा हस्बैंड सही था और मुझे ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे तलाक हो जाए, मतलब मेरी तलाक हो जाती, तो अपनी गलती दोनों को सुधारने का मौका मिलता है कि वो दोनों चाहें दोबारा निकाह कर सकते हैं। एक तलाक पर ये चांस मिलता है, यही चांस दूसरी तलाक पर भी मिलता है। अगर 2 तलाक हो जाए तब भी मियाँ और बीवी को दोनों को अपनी गलतियाँ दोहराने का, मतलब उनको याद करने का, दोहराने का नहीं, अपने उनको याद करके सोच फिक्र करने का, गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। अगर बीवी को लगता है कि वाकई गलतियाँ मेरी थी, मैं आइंदा कोशिश करूँगी, हस्बैंड को बर्दाश्त कर लूँगी, तो वो निकाह कर सकती है। अगर शौहर को लगता है कि गलतियाँ मेरी थी, मेरी बीवी बहुत नेक थी, मैं उसकी कुछ गलतियाँ बर्दाश्त कर लूँगा, तो वो निकाह का पैगाम एक दूसरे को दें, निकाह कर लें। लेकिन अगर दोनों को लगता है कि मैं सही था और वो गलत था, तो कोई ज़रूरत ही नहीं निकाह करने की दोबारा। 3 तलाक नहीं देना चाहिए। इसी तरह कुरान करीम ने जहाँ तलाक की तालीमात दी हैं या हदीस के अंदर, उससे कहीं पहले कुरान करीम ने ये भी कहा है कि जब दोनों में कहीं नोक झोंक होने लगे, तो लगने लगे कि आपसी रिश्ता नहीं बनेगा, तब भी तलाक नहीं देना चाहिए, बल्कि घर के बड़ों को बुलाया जाए, पंचायत बुलाई जाए, उसको बैठाया जाए, वो फैसला करें, वो समझाएं दोनों को, जिसकी गलती हो उसको नसीहत करके जाएं। पूरी कोशिश ये करें कि तलाक ना हो, और अगर हो तो कैसे होना चाहिए मैंने बता दिया, 1 तलाक देकर छोड़ दो। गलती करते हैं 3 तलाक दे देते हैं। तो अब यहाँ तक बात ये है, अब सोचना ये चाहिए कि जिस आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, उसकी कदर नहीं करता, तो क्या ज़रूरत है उससे दोबारा निकाह करने की? मसला नंबर 1। दूसरी बात ये कहना कि उसके लिए निकाह हलाला किया जाएगा वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता दूं, हदीस शरीफ के कलिमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लिला लह, कि अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं उस पर जो हलाला करें और उस पर जो हलाला करवाए। मैंने आपको जो है मफहूमी तर्जुमा करके सुना दिया, यानी जिसके लिए हलाला किया जाए, यानी वो शौहर, उस पर भी लानत होगी जिसने उसको 3 तलाक देकर छोड़ रखा है, वो उसको हलाला करवा रहा है, और जो उसका हलाला करने के लिए जिसने निकाह किया, निकाह हलाला के नाम से, उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से लानत होती है। तो ये कैसे इस्लामी फ़ैल हो सकता है? इसको बदनाम करके रख दिया। अब मसला ये है कि इस औरत को 3 तलाक हो गई, अब ये शादी अपने हस्बैंड से कर सकती है या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि 3 तलाक जब हो गई तो ये अपने हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती। हाँ, इसको इजाज़त है कि इद्दत गुजरने के बाद जिसके साथ चाहे उसके साथ निकाह कर ले। लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या लाइफ में कभी भी अपने हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है, बल्कि कर सकती है। उसका कुरान करीम ने तरीक़ा बताया, फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, कि अगर उसका शौहर उसको 3 तलाक़ें दे दे तो वो अपने शौहर से कभी भी निकाह नहीं कर सकती 3 तलाक़ें हो जाने के बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो किसी और से निकाह कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि निकाह हलाला किया जाए और फॉर्मेलिटी पूरी की जाए और एक दिन शादी हो, रात गुजरे और दूसरे दिन तलाक दे दी जाए। ये इस पर लानत आई है, हदीस के अंदर मैंने बता दिया, अगर हलाले की शर्त के साथ निकाह किया जाता है। हाँ, ये है जैसे मसलन जो पहला शौहर था उसने तलाक दे दी, इद्दत गुजरने के बाद इसने निकाह कर लिया किसी और से, इत्तेफाक से इसको रियलाइज़ ये हुआ कि मेरा पहला शौहर इससे बढ़िया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो जब ये रियलाइज़ उसको हो गया कि ये अच्छा नहीं है, वो पहले वाला ही अच्छा था, तो ये इससे तलाक ले ले।
या ये खुद तलाक दे दे मर्द उसको, या किसी भी वजह से इसकी तलाक हो जाए, या शौहर मर जाए, तो फिर ये अपनी इद्दत गुजार ले और उसके बाद हस्बैंड के निकाह में दोबारा आ सकती है। ये है प्रोसेस। अब रह जाता मसला ये कि अगर निकाह हलाला की शर्त पर निकाह हो, तो देखें कुरान करीम के अंदर ये जो शर्त पाई गई ना कि किसी से निकाह कर ले और फिर वो कभी तलाक दे दे, निकाह हलाला शर्त के तौर पर नहीं करना चाहिए, बुरा है। लेकिन अगर किसी ने निकाह हलाला कर लिया, यानी एक दिन का निकाह कर लिया, निकाह कर लिया और रात गुजारने के बाद दूसरे दिन तलाक दे दिया, तो अगरचे ये प्रोसेस बुरा है, इस प्रोसेस पे लानत और फटकार पड़ती है। लेकिन वो तरीका जो बताया कि ये उसकी ज़िंदगी से निकल गई, दूसरे की ज़िंदगी में चली गई, फिर वहाँ से लौट कर आ रही है, तो क्योंकि वो वाला प्रोसेस हो जाता है तो लिहाजा निकाह हो जाएगा। ये मसला ऐसे ही है कि जैसे इंसान के लिए ये जायज़ और मुनासिब नहीं है कि किसी का कत्ल करे, लेकिन जब तलवार हाथ में लेकर किसी को मार देगा तो वो मर जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं इससे ज़्यादा तफसील में बयान नहीं कर सकता वरना बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। अब इनका जो दूसरा सवाल है, किसी का कहना है कि जो हस्बैंड है उसी से होगा और किसी का कहना है कि पहले किसी और से करना होगा तब उसके हस्बैंड से होगा, तो आप बताएं। तो मैंने जो आपको जवाब दिया, आप उसी में आपके दूसरे सवाल का जवाब हो गया। उम्मीद है आपके समझ आया होगा, लेकिन फिर भी यही कहना चाहूँगा, अगर कोई डाउट कहीं है तो कमेंट ज़रूर करें।